दांतों का हिलना। दांत अपनी जगह पर हल्के हल्के मूव होते हैं, लेकिन ये अगर बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं तो इससे कुछ ही दिनों में हो सकता है कि आपके दांत निकल जाए। दांतों का हिलना एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग इससे परेशान रहते हैं। कुछ लोगों के हल्के हिलते हैं, कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा हिलते हैं। एक उम्र के बाद अगर ये हिलते हैं तो ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर आपकी उम्र कम है और आपके दांत में मोबिलिटी है, दांत हिल रहे हैं, तो ये सोचने की बात है कि आखिर ये क्यों होता है और हम इसको पहले जैसा फिर से टाइट कैसे कर सके। आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा बताने जा रही हूँ, जिसकी मदद से आप अपने दांतों के हिलने को कम कर सकते हो, रोक सकते हो, साथ ही साथ दांतों को हेल्दी और मजबूत बना सकते हो। तो मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दांत क्यों हिलते हैं और क्या दांतों का हिलना हमेशा के लिए बंद हो सकता है? क्या दांत हिलने रुक सकते हैं? इसका जो जवाब है वो इसके हिलने की जो सीवियरिटी है उस पर डिपेंड करती है। दांत है वो अलग अलग ग्रेड में हिलते हैं, जैसे कि ग्रेड 0 में हल्की सी मोबिलिटी होती है, जिसमें क्या होता है कि हर इंसान के चाहे कितने ही हेल्दी टीथ हो या चाहे कितने ही मतलब कैसे भी टीथ हो, ग्रेड 0 मोबिलिटी सभी के होती है। फिर आती है ग्रेड 1 मोबिलिटी। इसमें जो दांत है वो अपनी जगह से 0.5 mm हल्के हल्के हिलते हैं। ये मोस्टली काफ़ी लोगों में रहती है और इसकी जो मोबिलिटी होती है उसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता है, और एकदम से ये नॉर्मल होती है। कभी एकदम फिर से टाइट हो जाता है, कभी फिर से 0.5 mm तक हिलने लग जाते हैं। अगर हम कोई हार्ड चीज़ बाइट कर लेते हैं या हमारे काफ़ी अगर हम मूवमेंट कर लेते हैं, हमारी जो मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से ये हल्की प्रॉब्लम होती है सभी में। फिर आती है ग्रेड 2 मोबिलिटी। ग्रेड 2 मोबिलिटी में 0.5 से 1 mm तक आपका टूथ हिलता है। ये जो हिलना होता है वो आपको पता लग जाता है, जैसे अगर आप कुछ खाते हो तो आपको मोबिलिटी फील होएगी और डेंटिस्ट देख के बता सकते हैं कि आपके दांत है वो हिल रहे हैं। फिर आती है ग्रेड 3 मोबिलिटी। इसमें आपके दांत है वो 1 to 2 mm तक हिलते हैं और ये अच्छे से हर इंसान को पता लग रहा है कि हमारे दांत हैं वो हिलने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा झुलसने लग जाता है। और फिर आती है ग्रेड 4 मोबिलिटी। इसमें काफ़ी हद तक आपके दांत हैं वो हिल रहे हैं, कुछ ही दिनों में वो निकल सकते हैं, ऐसी कंडीशन में आती है। अब इसका ट्रीटमेंट है कि भाई ये क्या फिर से मजबूत हो सकते हैं। तो अगर आप ये सोचते हो कि आपके दांत की ग्रेड 3 या ग्रेड 4 मोबिलिटी है और आपके दांत फिर से हिलना बंद हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस सिचुएशन में आपके दांत निकलते हैं या फिर दूसरे कुछ स्प्लिंट्स वगैरह होते हैं, उनकी मदद से आप थोड़ा सा टाइट कर सकते हो, लेकिन नेचुरल तरीके से फिर से टाइट नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपके ग्रेड 0, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 मोबिलिटी है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका ग्रेड 2 मोबिलिटी में हिलना कम हो सकता है और ग्रेड 1 और ग्रेड 0 मोबिलिटी में बिल्कुल से आपके दांत है वो मजबूत हो सकते हैं। इसके लिए आप कुछ होम रेमेडी कर सकते हो। मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा बता रही हूँ, जिसकी मदद से आप अपने दांत का हिलना कम कर सकते हो और अपने दांतों को फिर से मजबूत बना सकते हो। तो वो क्या है? उसके लिए आपको नीम की पत्तियाँ चाहिए। नीम में बहुत सारे मतलब ऐसी क्वालिटी पाई जाती है जो आपके दांतों का हिलना कम करती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है और साथ ही साथ एनएल जैसे गुण भी पाया जाता है। इसके जो एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी दांतों में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो आपको ताज़ा नीम की पत्तियाँ लेनी है और उनको धोकर थोड़ा सा उबाल कर उनका पेस्ट बना लेना है और 1 चम्मच पेस्ट को एक आप चाहो तो एक बाउल में डाल लीजिए। उसके अंदर फिर आधा छोटा चम्मच आपको हल्दी पाउडर मिक्स करना है, 1 चम्मच आपको नारियल का तेल मिक्स करना है और थोड़ा सा यानी चुटकी भर आपको नमक उसमें ऐड करना है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद अपने गम्स पर अच्छे से अप्लाई कीजिए। दांतों पे, गम्स पे उसको अप्लाई करके छोड़ दीजिए। कम से कम 10 से 15 मिनट उसको ऐसे ही लगे हुए रहने दीजिए। फिर हल्के हल्के हाथ से अगर लगा के रख सकते हो तो 10 to 15 मिनट रखिए। फिर हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए, फिर कुल्ला कर लीजिए। इससे आपके दांत हेल्दी होते हैं। जो आपकी हल्दी होती है, हल्दी के अंदर एक टाइप का नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है। उसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है।
ये आपके दांतों का हिलना कम करते हैं, दांतों के जो बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से प्लाक बनता है, टार्टर बनता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो प्लाक और टार्टर नहीं बनेगा तो गम और दांतों के बीच का जो कनेक्शन है वो नहीं हटता है, जिससे आपके दांत है वो हिलना बंद हो जाते हैं धीरे धीरे, और कुछ समय बाद फिर से मजबूत हो जाते हैं। नारियल का जो तेल होता है उसमें भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये आपके दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम, मसूड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर करने में हेल्प करता है। और इसी तरीके से नमक की बात करें तो ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है। नमक के पानी से कुल्ले करने से भी आपके दांत है और मसूड़े मजबूत होते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, जो आपके बेड बैक्टीरिया होते हैं, माउथ के बेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको एकदम से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और आपके ओरल हाइजीन को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन है ये आपके दांत और मसूड़ों को मजबूत बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। और अगर इसका आप इस्तेमाल करते हो, रेगुलर बेसिस पे नहीं कर सकते तो हफ्ते में 3 से 4 बार कीजिए। आपके दांत मजबूत होंगे, आपके मसूड़े स्वस्थ रहेंगे और आपके दांतों का जो हिलना है वो भी बंद हो जाता है। लेकिन अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, ग्रेड 3 मोबिलिटी या ग्रेड 4 मोबिलिटी है, तो ऐसी कंडीशन में इनसे आपके दांतों का हिलना नहीं रुकेगा। इसके लिए फिर आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। लेकिन अगर आपके ग्रेड 0 या 1 मोबिलिटी है तो इसमें आपके कम्प्लीटली दांत का हिलना बंद हो सकता है। क्या होता है कि हमारे दांत होते हैं उसमें ये हिलते क्यों है? एक तो होता है कि अगर आपकी पायरिया की प्रॉब्लम हो गई है, पेरियोडोंटाइटिस जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है मसूड़े अपनी जगह से हटने लग जाते हैं। जब मसूड़ों का दांतों से कनेक्शन कम हो जाता है तो धीरे धीरे दांतों में मोबिलिटी शुरू हो जाती है। एक तो पायरिया या पेरियोडोंटाइटिस की वजह से दांत हिलते हैं। दूसरा, अगर आपने फोर्सली कोई चीज़ बाइट कर ली है तो इसकी वजह से भी मूवमेंट हो जाती है दांतों का। आपने कोई भी रिसेंटली ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाया है, अगर ब्रेसेस लगवाया है, वायरिंग करवाई, तो इससे आपके दांत हिलते हैं लेकिन कुछ समय बाद फिर से टाइट हो जाते हैं। अगर आप गिर गए हो, कहीं फॉल हो गए हो, या उसकी वजह से एक्सीडेंटली आपका दांत है वो ब्रेक हो गया, लग गई है, तो उसकी वजह से आपके मोबिलिटी हो सकती है। कोई अपसेस बन गई है, आपके पेरियोडोंटल अपसेस बन गए हैं मसूड़ों में, तो इसकी वजह से भी आपके दांत हिल सकते हैं। और इन सब के अलावा एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो है कैल्शियम की कमी। जिन लोगों के कैल्शियम की कमी रहती है उनके भी दांत है वो हिलने की समस्या रहती है। अगर आप नहीं चाहते कि आपके दांत कभी भी लाइफ में हिले, अभी आपके टीथ नॉर्मल है, 0 मोबिलिटी है या 1 मोबिलिटी है, और आप चाहते हो कि आगे कभी ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में हमारे दांत ना पहुँचे, तो इसके लिए आप एक तो जो मैंने भी बताया वो तरीका अपना सकते हो। इसके अलावा गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कीजिए दिन में 2 बार। इससे भी आपके दांत मजबूत होते हैं, दांतों का हिलना कम होता है। और हफ्ते में 2 या 3 बार आप ऑयल पुलिंग कीजिए। ऑयल पुलिंग में आप नारियल का तेल या फिर तिल्ली का तेल ले सकते हो, या फिर ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। 2 चम्मच तेल लेना है, मुंह में अच्छे से घुमाना है, चारों तरफ जहाँ आपके गम्स मसूड़े, जितनी देर आप मुंह में रख सकते हो उतनी देर तेल को रखिए, फिर इसको स्पिट कर दीजिए, फिर लीजिए, फिर स्पिट कर दीजिए। ये प्रोसेस आप लगभग 10 मिनट तक कर सकते हो, 10 से 15 मिनट जितनी देर आप कर सकते हो। ये जितना आप मुंह में ऑयल रखोगे, जितने भी बेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो ऑयल के साथ घुल के बाहर निकल आएंगे, और इससे आपके दांत को हिलने की जो प्रॉब्लम होती है, जिनकी वजह से आपके दांत है हिलने लग जाते हैं, पेरियोडोंटाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, केविटी की प्रॉब्लम हो जाती है, वो सब निकल जाते हैं। क्योंकि जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो खाना का पोर्शन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो निकल जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, और आपके दांत है वो पहले से ज़्यादा हेल्दी और मजबूत होते हैं। और इन सब के अलावा एक और बहुत बड़ा, अगर आपके दांत हिलने लग गए हैं या टार्टर बन गया, प्लाक बन गया, तो आपको तुरंत डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग करवाने से, यानी जिसको हम अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग बोल दो या स्केलिंग बोल दो, उससे आपके दांतों के बीच का जो टार्टर होता है वो निकाल दिया जाता है। और टार्टर निकलने के बाद क्या होता है, पहले तो टार्टर को पकड़ा हुआ रहता है टूथ, टार्टर निकलने के बाद जो गम्स है वो आपके टूथ को पकड़ेंगे, जिससे टूथ मजबूत बनते हैं और हिलना भी कम हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने दांतों का हिलना कम कर सकते हो, रोक सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।